problem. So good afternoon to all of you. बहुत दिन का बाद में आ रहा है मैं ऑलमोस्ट एक आसपास 19th लास्ट डेट, एक महीना हो रहा है. मेरा हेल्थ इश्यूज था थोड़ा, बाद अभी थोड़ा ठीक हो गया. तो क्यों ये क्लास अभी मैं शुरू कर रहे हैं ना, अभी हमारा डीजी मैडम 2 दिन पहले हमका मीटिंग किया वीडियो कॉन्फ्रेंस में. आप लोग का लॉकडाउन पीरियड का बाद में इमीडिएटली विद इन 1 वीक में आप लोग का प्रैक्टिकल शुरू करेंगे. प्रैक्टिकल शुरू करने के बाद में आपका 45 डेज शुरू करने के बाद में एग्जाम हो जाएगा. एग्जाम का मेन एग्जाम मीन्स आप लोग का थ्योरी ऑनलाइन एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल शिफ्ट वाइज पे करेंगे सब जगह सब यूनिवर्सिटी में. सो सीटीएस का ज़्यादा प्रॉब्लम होगा बिकॉज वो पूरा इंडिया में सीटीएस चलता है. पर सीएटीएस मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई में एग्जाम होगा, जुलाई मिडिल में. तो आप लोग का पीओटी क्लासेस प्रैक्टिस करने को इम्पॉसिबल है आपको, बिकॉज आप आगे ट्रेड प्रैक्टिकल आपको करने का टाइम नहीं मिलता है. द टू शिफ्ट वाइज 15 आदमी 10 आदमी का करेंगे, इसलिए आप लोग पूरा ऑनलाइन क्लास अटेंड करना पड़ेगा. पीओटी में आप लोग का बैड लक है, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, फिर भी आप लोग प्रैक्टिस आपका फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, लेट मी स्टार्ट. 300 हो गया. तो ये आज का क्लास है माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस बोलता है वाला. एक्चुअली क्या है माइक्रो टीचिंग मीन्स क्या है, हमारा पुराना में मैं अभी 25 इयर्स बैक में मद्रास में काम करने का टाइम में उधर में सीटीए बोलता है, पुराना में सीटीए, अभी सब एनएसटी हो गया. सीटीए में वो इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग चलता है. एमटीए मॉडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आईटीए चलता है. आप इंस्ट्रक्टर सीएटी लोग क्या करेगा, ये एमटीए बच्चों लोग का जाके आप लोग टीचिंग प्रैक्टिस करता है डेली. वो टीचिंग प्रैक्टिस करने का टाइम में हमारा फैकल्टी ट्रेनिंग ऑफिसर आप लोग का वीडियो रिकॉर्ड करके वीडियो बाद में प्रेजेंट करके आप लोग को बोलेगा ये वाला क्या प्रॉब्लम है, ये क्या प्रॉब्लम है, कैसा चेंज करना है. वो टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं आप लोग. वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके वो टाइम में कैसेट्स था. स्पेशली ये चेन्नई, कलकत्ता, कानपुर, बॉम्बे, लुधियाना, ये ये हैदराबाद, ये बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट्स में 6-7 इंस्टीट्यूट्स था, 88 इंस्टीट्यूट्स, उधर में वो बहुत अच्छा चलता था. वो बाद में ये पीओटी प्रैक्टिस कितना ज़्यादा नहीं है, मे बी टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम और मे बी एमटीए चला गया. अभी क्या कर रहा आप लोग का टीचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप लोग एटलीस्ट 70 to 80% आप लोग टीचिंग करना है. ज़्यादा टीचर जरूरत है अभी हम लोग को. ओके, आप लोग का टीचिंग सब्जेक्ट में सब्जेक्ट नहीं बोल रहे हैं, सब्जेक्ट में सब लोग का मालूम है. वो टीचिंग मेथोडोलॉजी, टीचिंग का पीओटी आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोग प्रैक्टिस करना है, एग्जाम लिखना है, स्टडी करना है. ठीक है, लेट मी स्टार्ट अबाउट दिस टॉपिक. ओके, सो माइक्रो टीचिंग मीन्स क्या है, माइक्रो मीन्स क्या है. माइक्रो मीन्स स्मॉल, हम लोग को बोलता है माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो कंट्रोलर. अभी माइक्रो कंट्रोलर चल रहा है ना, 8051, 8056, ये स्मॉल चिप है. माइक्रो में छोटा है. सो माइक्रो टीचिंग मीन्स ये टीचिंग में आप लोग का माइक्रो मीन्स 1 घंटा क्लास आपको 10 मिनट करके आपका टीचिंग करके आपका एक्सप्लेन करेगा, कैसे चेंज करेंगे, कैसे एडिट करेंगे, कैसे वाला करेंगे. ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पीओटी में. ओके, आप लोग का पहले माइक्रो टीचिंग में सीन राइटिंग टीच, पहले हम लोग टीच करना स्टूडेंट्स को और फ्रेंड्स को टीच करना है. बाद में वो लोग क्रिटिक बोलेगा. सो हमारा फ्रेंड्स है ना, बहुत फ्रेंड्स है, हमारा सीनियर ऑफिसर्स रिटायर हो गया, उन लोग में मेरा वीडियो भेज दिया. वो लोग बोलते हैं बाबू आपका, बोलता है साहब उनका भी क्या डेवलप करना है. ठीक, मैं 100% ठीक नहीं है ना, सब लोग ठीक नहीं 100% में, फिर भी मैं डेवलप कर सकता है. ये टीचिंग है, लाइफ लॉन्ग हम लोग डेवलप कर सकता है. मेरा वेल विशर्स लाइक लाहिरी सर, चुग सर, परिहार सर, ये लोग बोलते हैं बाबू ऐसे करो, आपका स्पीड ज़्यादा है, इंक्रीज डिक्रीज करो, हिंदी थोड़ा प्रैक्टिस करो. ये आप लोग आपका हेल्प करता है, आपका वर्क करता है. सो ये वाला बोलता है क्रिटिक. आप क्लास लेने टाइम में एकदम मेरा क्लास में बच्चों लोग क्लास ले लिया, ऐसे करना हम लोग बात करते हैं.
नेक्स्ट डे आप लोग क्लास करने के टाइम में ये क्रिटिक क्या होता है, ये वाला चेंज करता है, एग्जाम्पल मैं क्या क्या मिस किया ये चेंज करके बाद में रीटीच। नेक्स्ट डे और नेक्स्ट 1 और 2 डेज के बाद में आप लोग फिर भी क्लास ले रहे हैं, फिर भी टीच कर रहे हैं, रीटीच, देन क्रिटिक टीचिंग, ये वाला ऐसा ऐसा घूमता है। मैं 1000 टाइम लेने का टाइम में 1000 का बाद में फिर भी मैं चेंज कर सकता है ना, थोड़ा चेंज कर सकते हैं, एक्टिविटी चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, नया एग्जाम्पल दे सकते हैं, नया मॉडल ले सकते हैं, नया पीपीटी बन सकता है, कलरफुल बन सकता है। सो ये वाला ऐसा जाना पड़ा है, कंटिन्यूटी है। टीचिंग नेवर डाई, टीचर नेवर डाई, इवन आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो हम लोग टीचिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टीचिंग का एवरी टाइम में एवरी में अपडेट होता है, एवरी डे में अपडेट होता है, टेक्नोलॉजी हम लोग अडॉप्ट करना पड़ेगा। सो टीचिंग डेली हम लोग अपडेट करके क्रिटिक मींस फीडबैक लेके उनका क्रिटिसाइज करता है, वो लेके बाद में हम लोग चेंज करना है, ठीक है। नाउ सम हैंगिंग ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग माइक्रो टीचिंग। सो माइक्रो टीचिंग मींस आप लोग टीच करने टाइम में, स्टूडेंट टीच करने टाइम में हम लोग क्या क्या ऑब्जर्वेशन करना है, में क्या देखना है। पहले स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मींस आपका क्लास लेने का क्या क्या कर रहा है, दैट स्ट्रक्चर बोलते हैं। सेटअप एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम और टॉपिक, पहले एक टॉपिक लेने का टाइम में ये सेटअप का टॉपिक, डेवलपमेंट प्रॉब्लम और टॉपिक मींस कुछ एग्जांपल हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज के लिए आप लोग क्या क्या करना है। मैक्रोलॉजी में से 10-15 मिनट होता है ना, पूरा क्लास नहीं ले सकता है। ये 10 मिनट में आप में क्या कर सकता है, क्या लेसन लेता है या क्या प्रैक्टिकल लेता है, ये कुछ पोर्शन लेके वो वाला एक प्रॉब्लम ये टॉपिक आपका पहले सेटअप करना है। उनका बाद में यूज ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मींस चेंज। हम लोग एनिमेशन करने के टाइम में हमारा पीपीटी करने के टाइम ट्रांजिशन आता है, एक घूमता है, ऐसा ऐसा आता है, एक बड़ा होता है, छोटा होता है। ट्रांजिशन मींस चेंजिंग, चेंजिंग टॉपिक टू टॉपिक चेंज करना है और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चेंज करना है टाइम में, नया टॉपिक लेना टाइम में, ये बोलता है ट्रांजिशन बोलता है, चेंज बोलता है। यूज ऑफ एग्जाम्पल, मैं बोला गया सब टाइम में एग्जाम्पल देता है, क्यों है ना, ज्यादा एग्जाम्पल देंगे उन लोग का समझ में आएगा, स्टूडेंट को समझ में आएगा। आप टीचिंग कर सकता है, ज्यादा टीचिंग करेगा उनका पूरा ऐसे 3 घंटा 1 घंटा बैठ के उनका कंफ्यूज होता है। एग्जाम्पल स्टोरीज ये देंगे ना, उनका इंटरेस्ट जाएगा, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। सो आपका सब्जेक्ट में क्या एग्जाम्पल दे सकता है, ये सब्जेक्ट में मैक्रो टीचिंग में क्या एग्जाम्पल दे सकता है। मैं एग्जाम्पल बोला चेन्नई में कैसे किया, पुराना में लोग कैसे करता है, रिकॉर्ड करके डिस्प्ले करता है, ये एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम्पल दे सकता है। इवन बीएड टीचर्स है ना, बीएड करने का टीचर्स है, वो क्लास लेता है, वो असाइनमेंट देता है, बच्चों लोग का मार्क्स लेके वो उधर में बीएड एग्जामिनेशन सबमिट करना पड़ेगा। तो ये वाला बोलता है एग्जाम, ये एग्जाम्पल हम लोग दे सकता है। ईज ऑफ ग्राफिक्स, सो पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सी एक्चुअली हम लोग का कम्युनिकेशन में बोला, हम लोग कितना क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। सपोज आप लोग बोलेगा, हमका स्टोरी बताएगा, ऐसा है ऐसा है ऐसा ऐसा है, हम लोग जब मैं महाभारत आप लोग स्टोरी बताएंगे, देखेंगे, लिसनिंग करेंगे, बट मैं हम लोग भूल जाता है बाद में। बट आप लोग महाभारत सीरियल टीवी या कुछ मूवी देखेंगे ना, लाइफ लॉन्ग आपका भीष्म में ऐसा है, दुर्योधन ऐसा होता है, भीम इतना है, हम लोग का समझ में आता है, विजन विजन में इसमें समझ में आता है। ज्यादा आप लोग क्लास लेने टाइम में पिक्चर्स, पिक्चर्स और सम फोटोज आप लोग यूज करना है, इज वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऑनलाइन में ज्यादा यूज नहीं कर सकता है, फिर भी ये वाला आपका पिक्चर, पिक्चर में ग्राफिक्स, पिक्चर्स, सब मॉडल्स, वो विजन देखने को बहुत इंटरेस्ट आना चाहिए। सो ये मैक्रो टीचिंग में आप लोग जैसे प्रैक्टिस करना है। देन कंक्लूजन, सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन, मींस सब्जेक्ट खत्म होने का बाद, खत्म मींस टेक ऑफ बोलता है, हम लैंडिंग बोलता है ना। सो कंक्लूजन खत्म होने का बाद में रिपीट करना है सब लोग को, क्वेश्चन दे रहा है, मैं क्या सब्जेक्ट ले लिया, ये क्या है, ये रिवीजन दे दो, ये क्वेश्चन दे दो, बच्चों लोग का इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। सो इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली वो लोग का रिमेम्बरेंस पावर ज्यादा होता है। मैं क्लास लेके घर जाएंगे ना आप लोग, आप घर जाता है, बस खत्म हो गया, ये रिवीजन रिकैप्सुलेशन नहीं होता है, इसलिए कंक्लूजन वेरी इंपॉर्टेंट है। कन्विंस खत्म होने के बाद में एक रिवीजन करो, एक एग्जाम दे दो, कल का सब्जेक्ट, कल सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, लेसन प्लान में बताइए आपको, लेसन प्लान डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में, ठीक है। नाउ observations during micro teaching, again second portion, delivery very important है, delivery speech, delivery means कैसे आप लोग क्लास ले रहे हैं, कैसे क्लास ले रहे हैं। पहले ओरल, ओरल मीन्स जनरल, जनरल ओरल मीन्स हम लोग का कैसे रेडी कर रहे हैं, ड्रेस कोड आता है, फिर हमारा
क्या लैंग्वेज यूज करेंगे, तो मैं पीपीटी यूज करेंगे और सम ब्लैक वाइट मीन ट्रांसपेरेंसी सॉरी क्या बोलते हैं वाइट बोर्ड यूज करेंगे और सम मॉडल्स लेके आएंगे, सब पिक्चर्स लेके आएंगे, ये वाला पूरा ओरल बोलता है, और मीन्स जस्ट लाइक ओरल टॉकिंग। देन वॉल्यूम रेट एंड पिच वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो मैं क्लास ले रहे हैं, अभी आपको 3 मीन ऑनलाइन ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, ऐसे बात करेंगे ये बच्चों लोग को समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट्स को। सो आपका वॉल्यूम ठीक होना चाहिए, सब लोग का लास्ट बेंच तक का आपका वॉल्यूम आपका समझ में आना चाहिए क्या बोल रहे हैं उनको। आवाज इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम इज साउंड ऑफ द आपका वॉइस साउंड। कुछ टाइम एक आदमी का शॉर्ट करने की जरूरत नहीं, आपका वॉइस सब लोग का रीच होना चाहिए, आप क्लास लेने टाइम में सब लोग का रीच होना चाहिए। रेट, रेट में क्या है, से मैं ज़्यादा जनरली मैं ज़्यादा फास्ट में बात करता हूँ, जनरली मेरा स्पीड भी फास्ट है। मेरा कुछ हमारा मैडम है, हमारा वेल विशर्स है, मैं भाई दीदी बोलता हूँ उनको, बेंगलुरु में मालती मैडम, बाबू आप बात करने टाइम में ज़्यादा फास्ट बात करते हैं, बट क्लास थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज ये कंट्रोल करने में ज़्यादा फास्ट बात करेंगे ना आप लोग को समझ में नहीं आएगा ना। सो मेरा स्पीड इज ऑडिबल, मीन्स मेरा स्पीड सब लोग का आवाज आना अंडरस्टैंड होना चाहिए। फास्ट में बात कर सकते हैं हम लोग, बट सब लोग का समझ में आने के लिए आप लोग का रेट, रेट में स्पीड ऑफ द वॉल्यूम मीन योर साउंड स्पीड रिड्यूस करना है। देन पिच, पिच मीन्स हाई पिच लो पिच बोलता ना, क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं, क्या हो गया, क्या हो गया, द मीन साउंड मीन पिच। समटाइम हम लोग का कंट्रोल करने टाइम कैसे बोलते बच्ची सो रहा है, कब क्या हो गया बोलेगा, वो ऐसा होता है, क्या हो गया मीन्स वो ऐसे सोता है, तब इस ये पिच चेंज करना आप लोग, वॉल्यूम रेट पिच ऑफ द इवन डिलीवरी। देन फ्लुएंसी, सी मैं लैंग्वेज एनी लैंग्वेज, मैं इंग्लिश बात करता, हिंदी कोई तेलुगु और तमिल में, कुछ लैंग्वेज क्या लैंग्वेज शुरू करो फ्लुएंस आना चाहिए। मैं पहले हमको डर रहा है बिकॉज हिंदी में ज़्यादा मैं फ्लुएंस नहीं है, स्पेशली ग्रामेटिकल, ग्रामर मीन्स ग्रामर में नहीं बात कर सकता है। तो फ्लुएंस इन द लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज समझ में आपका क्लास ले रहा है, फ्लुएंट में आना चाहिए, ठीक है। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल में कम्युनिकेशन बता दिया आपको, साउंड नहीं है, नॉन वर्बल एनीथिंग विदाउट ऑडियो, पोस्टर्स नॉन वर्बल और राइटिंग नॉन वर्बल और बोर्ड में दिख रहा है वो नॉन वर्बल, सो देखने को, और कुछ ये वाला आएगा, इधर इधर बोल रहा है ये नॉन वर्बल है, टाटा बोल रहा है नॉन वर्बल है, एनीथिंग विदाउट साउंड, साउंड में नहीं होगा वर्बल। इवन आपका लेटर दे रहा है, आपका मीन कुछ पीपीटी दे रहा है, कुछ सब्जेक्ट चाहे एमएस वर्ड में प्रिंट आउट दे रहा है, ये नॉन वर्बल बोलता है। जेस्टर्स एंड हैंड एंड फेशियल, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्लास लेना टाइम में, मैं पहले बोला कम्युनिकेशन में, आप लोग क्लास आने के बाद में यू हैव टू बिकम एक्टर, अमिताभ बच्चन रजनीकांत होना चाहिए। क्यों है ना, ये बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत दिन बोला ऐसा बैठ के क्लास लेंगे ना, अभी ऑनलाइन में कितना बॉडी नहीं आएगा हमको, बॉडी लैंग्वेज नहीं आएगा, तो आपका बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। आपका हैंड हैंड टॉकिंग, हैंड शेकिंग ऐसा नहीं करना चाहिए, हैंड शेकिंग वाला चाहिए। फेशियल एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग में। बिकॉज सब लोग स्टूडेंट्स है ना, आप देखता है आप कैसे बात कर रहे हैं, साउंड देखता है, आपका एक्सप्रेशन देखता है, ठीक ऐसे पढ़ के ये वाला बोल गया मैक्रो टीचिंग डिलीवरी वर्ड ऐसे नहीं बात करना, आपका एक्सप्रेशन देना है, यू हैव टू बिकम लाइक एक्टर। एक्टिंग मींस एक्टिंग करना है उधर स्टेज में, अदरवाइज आप लोग अटैक नहीं कर सकते हैं, स्टूडेंट्स का अटैक नहीं कर सकते हैं। देन आई कांटेक्ट, योर आई, आपका आई इज पावरफुल इंजन इन योर बॉडी, मींस हमारा बॉडी में क्या पावरफुल है, आई। मेरा बेटी आएगा हमारे साथ, पापा कुछ नहीं बोलेगा, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे। हमारा स्टूडेंट्स आएगा कुछ टाइम में कुछ गलत किया ऐसे देखेंगे, जस्ट उनका मालूम हो गया मैं कंट्रोल कर रहा हूँ उनको। सिमिलरली आई, एक आदमी को मैं पूरा देख रहा है, दूसरा आदमी भूल गया, अब क्या होता है, सब लोगों का कंसंट्रेशन नहीं करता है। सिमिलरली एक दो तीन बच्चे लोग पीछे बैठ रहे हैं, उनका मैं बात नहीं कर, उनका मैं देखा नहीं है। मिस्टर अब्दुल शेख शफीक क्या बोल रहे हैं, ऑडियो मीन्स आप लोग का मोबाइल में चेंज करो भैया ऑडियो। सो आपका क्या होता है, सपोज आप लोग का में लोग दो तीन आदमी नहीं देखेंगे ना, 10 मिनट नहीं देखेंगे, वो लोग आउट ऑफ कंट्रोल होता है। तो आप लोग देखो पुलिस इंस्पेक्टर देखते हैं ना, पुलिस वाला, वो आई से देखेंगे, बाद में उनका मालूम होगा वो कौन है। सो आई इज पावरफुल इंजन इन अवर बॉडी, आई में हम लोग का स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना है। सम अब्दुल शफीक, व्हाट इज द प्रॉब्लम,
आपका ऑडियो प्रॉब्लम होगा, आपको मोबाइल चेंज करो, आप री एंट्री करो, अदरवाइज ठीक है। देन यूज ऑफ स्पेस, स्पेस ने क्या है, ये वर्ड का लिए वर्ड का वर्ड एंड सी सेंटेंस टू सेंटेंस, चैप्टर टू चैप्टर, एग्जांपल ओवरऑल टू वॉल्यूम नेक्स्ट, ये इन बिटवीन में आपका गैप देना है। सो ये ये पर्टिकुलर टॉपिक खत्म होने के बाद में नया टॉपिक को जाने का पहले आप थोड़ा एग्जांपल देना है, कुछ स्पेस वो बच्चों लोग का रेडी कर रहे हैं। आप कंटिन्यू बात करेंगे, उनको मालूम नहीं क्या सब्जेक्ट ले रहा है, क्या टॉपिक ले रहा है। एक टॉपिक एक पॉइंट एग्जांपल वॉल्यूम रेट पिच, एक एक पॉइंट में मैं ब्रेक दे रहा है, वॉल्यूम होने के बाद में वॉल्यूम क्या है, बाद में रेट क्या है। सो एक एक जगह में आपका स्पेस दे रहे हैं। आप लोग टाइप करने टाइम में वर्ड का टाइप गैप में दे रहे हैं ना, क्यों दे रहे हैं, कंबाइन करेंगे आपका समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। तो एक वर्ड दूसरा वर्ड को एक स्पेस देना है, इसलिए बात करने का टाइम में आपका स्पेस देना है, ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी हो जाएगा। सब आप कंटिन्यू करेंगे ना, आपका क्या आपका पुराना सब्जेक्ट कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आता है। ईज ऑफ स्पेस इन द टीचिंग में। देन पोइस में सिवर पोस्टर बोलता है ना, योर जनरल ईगो स्टेट आएगा, कैसे आपका बॉडी लैंग्वेज। पोइस मीन एग्जैक्ट हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, कैसे पोज करते हैं आप, क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन देने का कैसे पोज करता है। सो आप लोग टीचिंग करने के टाइम में यू हैव टू बिकम टीचर, आप लोग टीचर होना चाहिए, अगर टीचर नहीं कर सकता है। अब उधर आके डर करके वो मेरा टीचर बैठ रहा है, मेरा ये वाला बैठ रहा है, इस तरीके होना चाहिए। एग्जाम्पल एक देखो, मैं काकाना में काम करने टाइम में मेरे पापा का मैं टीच किया, भगवान लग के हमको। मेरा पापा बेंगलुरु में चेन्नई में काम किया, वो आया, उनका कंप्यूटर एमएस ऑफिस कंप्यूटर एमएस एक्सेल टीच किया, मैं उधर में असिस्टेंट डायरेक्टर था। टीच करने के बाद में हमको डर रहा है, फिर भी मेरे पापा हैं, समटाइम मेरा डायरेक्टर बैठता है, हमारा बेंगलुरु में डायरेक्टर बैठता है, हमारा क्लास में बैठता है, कुछ टाइम में मेरा बॉस बैठता है, कुछ टाइम में बड़ा बड़ा लोग बैठता है। तो हम लोग क्या हमारा पोजीशन वो टाइम क्या होना चाहिए, आपको टीचर होना चाहिए, वो लोग स्टूडेंट होना चाहिए, आपको डर नहीं आना चाहिए। तो ये वाला पोस्ट एज ए टीचर आप लोग को पोस्ट करना है, टीचिंग क्या करेंगे, टीचर शुड क्या क्या करना है, टीचर बिहेव लाइक ए टीचर, इसलिए बोला एक्टर होना चाहिए। उधर जाके मेरा प्रिंसिपल बैठ रहा है, मेरा टीचर बैठ रहा है, मेरा टीओ बैठ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग टीचर होना चाहिए। ये वाला बोलता पोस्टर बोलता है, ये वाला डिलीवरी डिलीवरी। देन बोर्ड वर्क, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग का कलकत्ता में हम लोग रिकॉर्ड करता है। कुछ लोग क्या करता है ना, बोर्ड में पूरा बोर्ड देखता है, ऑडियंस नहीं देखता है। कुछ लोग ऑडियंस देखते हैं, बोर्ड नहीं। बोर्ड यूज करने का बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड यूज करें कैसे यूज करेंगे। कुछ लोग लिखता है, हम लोग का अभी नहीं यूज कर रहे हैं, समझ में नहीं आता क्या लिखेंगे। सिमिलरली छोटा छोटा लिखता है, बोर्ड सेंटर में लिखता है, बोर्ड राइट में लिखता है, बोर्ड लेफ्ट में लिखता है, टॉप में लिखता है, बाद में फर्स्ट वाला नीचे लिखेगा, बाद में ऊपर लिखेगा। बोर्ड आप लोग प्रॉपर यूज करना है। पहले वाला अपीयरेंस, पहले आने के बाद में फर्स्ट थिंग इज बोर्ड सफा करके डस्टर में क्लीन करके रखो। उनका बाद में अपीयरेंस, अपीयरेंस आपका कैसा लिखेंगे। एग्जांपल सेंटेंस में लेफ्ट टू राइट आना चाहिए, लेफ्ट शुरू करके बाद में बड़ा टेबल अभी टेबल आता है, 2 और 3 पार्ट करके लेफ्ट का बाद में नेक्स्ट ऐसा आना चाहिए। कुछ लोग जाके राइट में लिखता है, ऐसा नहीं लिखना है। इमरजेंसी पॉइंट इमरजेंट पॉइंट आप लोग राइट में लिख सकता है। देन अपीयरेंस, साइज ऑफ द बोर्ड। एग्जांपल मेरा पीछे बड़ा क्लास है, पीछे बच्चे लोग बैठ रहे हैं, मेरा छोटा लिख रहा है, उन लोग का नहीं देख सकता है। मेरा देखो, हमारा पीपीटी देखो, मेरा पीपीटी देखो, आपका सब लोग का क्लैरिटी होता है। कुछ लोग पीपीटी में छोटा लिखता है, समझ में देखने का समझ में नहीं आता हमको। सो हमारा क्या क्या लिख रहा है बोर्ड, ये वाला ये साइज ऑफ द लेटर्स, ये साइज के लेटर सब लोग का समझ में आना चाहिए, देखना चाहिए। सिमिलरली आप लोग कलर यूज करो, वो टाइम में आपका कलर चेक पीस करता है, कलर चेक पीस। अभी कलर ये वाला आता है, क्या बोलते हैं, मार्कर पर आ रहा है, कलर यूज करो। एग्जांपल इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा रेड ले लो, सो अलग सपोज ब्लू और ब्लैक ले लो, कुछ इंपॉर्टेंट पर रेड ग्रीन करो। सो ये वाला कलर डिफरेंस करना है। मैं देखो एक एक पॉइंट में अलग अलग कलर कर दिया, मैं एक ही ब्लैक कर सकता है, फिर भी एक कलर में आप लोग का कंसंट्रेशन कर सकता है, क्लैरिटी मिल जाएगा। सो पीछे आप लोग का देख सकता है क्या बोल रहे हैं आप लोग। सो बोर्ड अपीयरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। लेजिबिलिटी मींस आपका हैंड राइटिंग, क्लैरिटी। सब इवन पिक्चर देखेंगे, पिक्चर कितना बड़ा पिक्चर देंगे वो देखो। सब हम लोग का ये एग्जांपल में एग्जाम्पल दे रहा है, एक ये मोबाइल में ये क्वेश्चन हम लोग का एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो मोबाइल बड़ा मोबाइल लिख के ये क्वेश्चन छोटा लिखेंगे, हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज हमका ये पॉइंट एग्जांपल हमका ऑन कैसे करेंगे, ये ऑन करेंगे ना, ये बटन बड़ा करके ये बटन हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये वाला आपका पिक्चर क्लैरिटी होना चाहिए। समझ में आ गया अब क्या कर रहा है, ये वाला आपका क्या हो रहा है, रही हो रहा है।
सो आपका क्या पॉइंट यूज कर रहे हैं, क्या सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, क्या पिक्चर यूज कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर वाला आपका बड़ा ड्राइंग करना। जनरली ड्राइंग में राइट साइड करो, राइटिंग में लेफ्ट साइड करो। जनरली ये वाला आप लोग को पिवट में फॉलो करता है। डायग्राम्स कुछ मतलब मैथमेटिक्स देखा आप लोग का, मैथमेटिक्स में लेफ्ट साइड मार्जिन, राइट साइड मार्जिन, कुछ कुछ कैलकुलेट करके राइट साइड देता है। डायग्राम राइट साइड आपको मैं देखा मेरा लेसन प्लान में राइट साइड दे दिया हम लोग डायग्राम का। डायग्राम राइट साइड टेबल में, राइट साइड बोर्ड में आप लोग डायग्राम दे सकते हैं। अभी पीपीटी आ रहा है, ऐसा ये प्रॉब्लम है आप लोग का, पीपीटी ज्यादा यूज कर सकता है। यूज ऑफ कलर चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। कलर चार्ट भी कलर, बिकॉज अदरवाइज आप लोग का समझ में नहीं आएगा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सीक्वेंस क्या है, समझ में नहीं आएगा। तो हमें देखो कलर यूज करना, कलर चार्ट यूज करना, कलर अभी कलर मार्कर पेन आ रहा है यूज करना है आप लोग। अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल, सपोज अभी देख रहे हैं पीपीटी नहीं है हमारे पास, बुक नहीं है, वर्क बुक नहीं है, सपोज आप लोग का वर्क बुक दे रहे हैं, कुछ वर्क दे रहे हैं, वो वर्क बुक मेरे पास रेडी होना चाहिए, अभी सारे बाद में जेरॉक्स नहीं करना चाहिए। तो सब आपका मटेरियल अरेंज करके लेसन प्लान, डेमोस्ट्रेशन प्लान पूरा करता है, पूरा फीडबैक शीट सब अरेंज करके आप लोग क्लास में आना चाहिए। लॉजिकल सीक्वेंस से फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, पहले थर्ड स्टेप। एग्जाम्पल आप लोग मैथमेटिक्स देखा ना, मैथमेटिक्स करने के टाइम में, स्कूल टाइम में हमारा मैथ्स मास्टर ऐसे लिखता है, स्टेप लिखता है, फर्स्ट ए प्लस बी, बाद में 2 स्टेप लिख के थर्ड स्टेप आता है। अब ऐसे बल्कि देखता है क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता है। लॉजिकल वो जम कर दिया, बिकॉज उनका स्मार्ट है, उनका मालूम है। कुछ बच्चे लोग का मालूम होता है जम करेगा, कुछ लोग का समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। सो लॉजिकल सीक्वेंसिंग मस्ट बी इंपॉर्टेंट। हमारा मेन ट्रांसफर ऑफ स्किल्स में ट्रांसफर स्किल्स बोलता है। ये सीक्वेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जंप नहीं करना है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट छोड़ के थर्ड पॉइंट नहीं आना है एट एनी कॉस्ट, बिकॉज ये प्रिंसिपल है। आप लोग का स्टार पॉइंट आएगा, कुछ लोग का समझ में नहीं आता क्यों आया। तो आप लोग का पॉइंट वाइज लॉजिकल सीक्वेंस लाइक आप लोग का एनी टाइम मिस नहीं करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। देन टू मच ऑफ टू मच और टू लिटिल रिटन डाउन। कुछ लोग लिखता है पूरा, देखो ये पॉइंट में मैं बोला, मेरा फ्रेंड्स का बोला अपीयरेंस बोलते हैं, पूरा अपीयरेंस पूरा ऐसे लिखता है, ऐसे नहीं लिखना। सिमिलरली टू रिटन स्मॉल नहीं लिखना है, कितना चाहिए वो लिखना है। एग्जांपल अपीयरेंस, अपीयरेंस क्या है, मैं अपीयरेंस लिख के पूरा आप ऐसे देखेंगे नहीं, आप लोग देखने का, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता आपको। सो आप लोग पॉइंट एक्सप्लेन करना है, ये कितना सब्जेक्ट लेना है। एग्जांपल एक पॉइंट में 2 लाइन चाहिए और 10 लाइन चाहिए, 10 लाइन नहीं करना है, 2 लाइन में आप लोग एक्सप्लेन करना है। सिमिलरली एक पॉइंट में एग्जांपल अरेंजमेंट, समझ में नहीं आ रहा है अरेंजमेंट आपका क्या है, अरेंजमेंट थोड़ा बड़ा करो, दैट मींस 2 लाइन एक सेंटेंस करके वो एक्सप्लेन करना है। पूरा सब्जेक्ट एक पैरा लेके आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। दैट मींस टू मच टू लिटिल रिटन डाउन, मींस ज्यादा नहीं लिखना है, ज्यादा छोटा नहीं लिखना, मीन छोटा नहीं लिखना है, एग्जैक्टली आप लोग क्या चाहिए वो लिखना है। यूज ऑफ नोटेशंस, नोटेशन मींस क्या है, एग्जांपल कुछ एग्जांपल आईएसओ मॉडल्स और कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ हमारा बोलता है सिग्नल्स, बोलता है वो रेड सिग्नल और डेंजर सिग्नल, ये वाला बोलते हैं। वो टाइम आप लोग का डायग्राम यूज करना है, नोटेशन का पूरा बोर्ड में। आप लोग का देखो स्कूल में, कॉलेजेस में पूरा चार्ट्स, हमारा ऑफिस में पूरा हमारा सब क्लास में मैं चार्ट बना दिया दारकाबाद में, चार्ट सब जगह में चार्ट रखता है। सो चार्ट इज इंपॉर्टेंट आप लोग का, बस नोटेशन में पिक्चर वो लोग देख सकता है, इजी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल डेंजर, ये वाला डेंजर है, समझ में आ जाएगा। देन क्लासरूम इंटरेक्शन, क्लास लेने का टाइम में क्या करना है, पार्टिसिपेशन एनकरेज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन में आप लोग का इंटरेक्शन ज्यादा नहीं कर सकता है। मेरा क्लास हम लोग का, मेरा बच्चों लोग का मालूम है, मेरा क्लास में ज्यादा डिफरेंट होता है। कुछ लोग रेज कर रहे हैं क्या प्रॉब्लम भैया, आपका मैसेज दे दो, मैसेज दे दो। सो पार्टिसिपेशन एनकरेज मीन्स आप लोग का पार्टिसिपेट मीन्स क्या है, इंटरेक्शंस। मैं पूरा क्लास लेके 3 घंटा लेंगे ऐसे ऐसे बैठेंगे, क्या होता है बात समझ में नहीं आता आप लोग का। इंटरेक्ट करना है, क्वेश्चन दे रहे हैं, डाउट पूछ रहे हैं। एग्जांपल अभिलाषा क्या हो गया कल का क्लास, देखा क्या हो गया, ऐसे में बात करता है क्यों है, उन लोग एक्टिवेट कर रहे हैं, उनका क्वेश्चन देंगे, दूसरे बच्चे लोग उनका क्वेश्चन आया ऐसे रेडी होता है। सो इंटरेक्शन, कुछ में डायग्राम दे दो, कुछ वर्कआउट दे दो, वर्कबुक दे दो, कुछ डिस्कशन दे दो, कुछ कुछ मीन कॉमेडी और मैसेज दे दो, मीन कुछ स्टोरी बता दो। ये पार्टिसिपेशन बच्चों लोग का मीन इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज आप लोग का क्लास अच्छा नहीं होता है, ठीक है। इंटरेक्शन मीन्स इंटरेक्शंस, पार्टिसिपेशन इंकरेज उन लोग का। अनफॉर्चुनेट ऑनलाइन में हम लोग ज्यादा नहीं कर सकते, फिर भी मैं बाद में क्वेश्चन देंगे। हैंडलिंग ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन टेक्निक एक क्लास है, मैं मोस्टली लेंगे।
नेक्स्ट वीक देखेंगे क्या है हमारा टाइमिंग है। सो क्वेश्चनिंग टेक्निक मीन्स क्यों क्वेश्चन क्यों देना है, क्या क्वेश्चन देना है, आंसर आंसर के आंसर क्यों बच्चे लोग का आना चाहिए। सो मेरा मेरा एक प्रोफेसर था मैं एमबीए करने का टाइम में मद्रास में, वो क्या करते हैं क्लास आके कुछ बुक नहीं लेता, ऐसे आता है ऐसे आके बात करता है, ऐसे पॉलिटिक्स ऐसे बात करता है। वो क्वेश्चन देते हैं बाबू आप बात करो ये बात करो, तो क्वेश्चन लेके ना हम आंसर दे रहे हैं ना, आंसर में हम लिखते हैं बोर्ड में, आंसर लिख के बाद में ये आंसर में पॉइंट बस आप आंसर दिया मैं आंसर दिया, वो कुछ कुछ आंसर लेके बोर्ड में लिखता है पॉइंट 1.2 ऐसा, खत्म होने के बाद में ये पढ़ता है भाई ये वाला आपका सब्जेक्ट है आज। तो कुछ टाइम में स्टूडेंट्स के पास लेके हम लोग क्लास ले सकता है, वेरी इंटरेक्टिव। ये वाला आईआईएम ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में ये बहुत अच्छा करता है लोग, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में वो क्या करते हैं ये इधर आके कुछ बोलता है आप बात करो भैया, आप एक मैसेज दे दो डिस्कवरी आई मीन मैक्रोलॉजी का, आप बात करो आप बात करो आप बात करो बोल के ये पॉइंट ले। मैं एक एग्जांपल दे दिया मेरा स्टूडेंट को, ये एनएसडीसी एनएस जेएसएस पीएमके केवी पीएमके केवीवाई पीएमके ये पूरा मैं क्लास ले लिया हमारे ऑफिस में। मैं क्या कर दिया दो ग्रुप 4 ग्रुप बना दिया, एक ग्रुप ए करो एक ग्रुप ए करो, ये लोग आके क्लास में एक्सप्लेन कर दिया, ग्रुप डिस्कस कर दिया। ये क्या होता है ये ग्रुप डिस्कस करने टाइम में दूसरा बच्चे लोग आपका क्वेश्चन देता है, ये आंसर रेडी होकर आता है, ये डिस्कस में आप लोग को बहुत समझ में आएगा। हम लोग ने प्रैक्टिस कर दिया, हमका ड्रेस मेकिंग एंड एफडीटी भी कर दिया, ये बहुत अच्छा आपका कर सकता है। क्वेश्चन आंसर्स, ये क्वेश्चन आंसर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ टाइम में क्वेश्चन आंसर्स में सब्जेक्ट आपका लर्न कर सकता है ज्यादा। तो आप लोग प्लान करना है, हैंडलिंग कैसे करना प्लान करना है। नाउ फीडबैक, बी स्पेसिफिक रेदर देन जनरल। जनरली फीडबैक मीन्स आप लोग का, मैं आपका फीडबैक मैं बच्चा लोग का फीडबैक मेरा टीचर ले लिया क्लास ले लिया, मैं आपका बोल कर रहा हूँ कैसे है क्लास। जनरल मीन्स पूरा टॉपिक होता है, स्पेसिफिक मीन्स एग्जैक्टली सर आप क्लास लेने का टाइम में आप ये फीडबैक के लिए हमका समझ में नहीं आ रहे हैं, ये फीडबैक पे एक बता दो, फीडबैक में क्या है, जनरल क्या है स्पेसिफिक क्या है। फिर भी एग्जैक्टली पॉइंट स्टोरी नहीं बताना है, पॉइंट टू पॉइंट। सो ये हमका ये चीज चाहिए ये पॉइंट बता दो, सो ये वाला आपको लेना है। बी डिस्क्रिप्टिव नॉट एवल्यूएटिव। सो डिस्क्रिप्टिव एंड एवल्यूएटिव मींस डिस्क्रिप्टिव क्या है, डिस्क्रिप्शन बोलते हैं ना, डॉक्टर डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बोलते हैं ना, वो बोलता है मेरा हेडेक आ गया, हेडेक उनका टैबलेट, ये हेडेक क्यों आया, ये इधर पेन है इधर पेन है, वो आगे नहीं करते हैं, तो वाला बोलता है सब्जेक्टिव बोलते हैं वाला ज्यादा रखता है। डिस्क्रिप्टिव एग्जांपल पॉइंट, ये पूरा ये माइक्रो टीचिंग में एक पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसा डिस्क्रिप्शन करना, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है, पूरा स्टोरी नहीं लिखना है, पूरा स्टोरी आपको बताना है, नहीं बताना है। डिस्क्रिप्टिव नॉट एवल्यूएटिव, ज्यादा नहीं करना है। डिस्क्राइब समथिंग द पर्सन कैन एक्ट अपॉन। सो एक पर्सन में से स्टूडेंट को बोलना है ये करना उनका याद करने के लिए, भैया कल ये करना है, ये स्टिच करना है, ये रिपेयर करना है, एग्जैक्टली उनको एक्ट ये क्या एक्शन करना है आप समझ में करना है, आपका एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। दूसरा पूरा स्टोरी नहीं बताना है, तुम्हारा आप लोग ये करना है, एग्जांपल ये सोल्डरिंग करना है, ये प्रोग्रामिंग करना है, ये स्टिच करना है, ये वाला आपको बताना है। चूज 1 or 2 things personal can concentrate on. So person can choose 1 or 2 things the person can concentrate. For example में पूरा क्लास लेंगे, सब पूरा लेंगे ना, आप लोग के समझ में नहीं आता है, एक 2 पॉइंट उनका समझ में आना चाहिए, एकदम ये वाला ये पॉइंट वाइज पॉइंट 2 or 3 थिंग्स पे एक पर्सन का आपको बोलना है। पूरा जनरल बोलेंगे वो लोग को नहीं आएगा, ये पूरा लेके आओ भी लेके नहीं आता है। अवॉइड इन्फरेंसेस अबाउट मोटिव्स, intentions or feelings. Avoid inferences about motives. Example, inference means क्या है, interference, inferences. सब क्या होता है, कुछ मोटिवेशन में सपोज मोटिव मीन्स हमको ये पर्टिकुलर बच्चों लोग का ज्यादा इंटरेस्ट है, ज्यादा हमका फ्रेंडली है, वो ये बच्चा हमका एनिमी है, वो इन्फ्रेंस वो प्रयास नहीं करना है। इंटेंशंस और फीलिंग्स में आप लोग का ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है, वे बोला पहले से बोल रहे हैं ये ह्यूमैनिटी है, साइकोलॉजी है, ह्यूमन फीलिंग्स उनका इंटेंशन में, मेरा इंटेंशन है सब लोग का अलर्ट करना है, सब लोग का टीच करना है। मेरा इंटेंशन क्या है, सिलेबस कवर करना है, मेरा इंटेंशन है मेरा स्टूडेंट सब लोग का पीओटी में पास होना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट क्या है मैं अच्छा क्लास में नंबर 1 आना चाहिए, सब लोग का मैं फ्रंट आना चाहिए, इसे नहीं आना चाहिए। मेरा फीलिंग है
सब लोग अभी पीओटी में आपका पढ़ने का बहुत मुश्किल आ रहा है, आप लोग एग्जाम पास करके आप लोग टीचर बनने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए हम लोग आपको देना पड़ेगा। इट इज हमारा ड्यूटी है, हमारा टीचर्स का ड्यूटी है। सो ये वाला फीलिंग्स बोलते हैं, इंटेंशंस बोलते हैं, ये वाला आपका अंदर में हार्ट से आके बात करना है। देन वेल रिसीविंग फीडबैक, पहले वाला क्या है, गिविंग फीडबैक, रिसीविंग फीडबैक। आप लोग स्टूडेंट्स का कैसा रिसीव कर रहे हैं, बी ओपन टू व्हाट यू आर हियरिंग। अभी बोलेगा सर आपका वॉइस समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, दैट मींस आई हैव टू रिस्पेक्ट, आप लोग का रेस्पेक्ट देना है, क्यों आवाज समझ नहीं आ रहा है। मे बी मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप में प्रॉब्लम हो जाएगा, और मेरा इंटरनेट में प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरा आपका मोबाइल में प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले आप लोग का मैं सुन रहा है क्या है, आपका क्या प्रॉब्लम है सुनना पड़ेगा। हियर कुछ बोल सकते साहब मेरा हेडेक कर रहा है साहब, मैं घर जा रहा है साहब, जाना दो, कुछ आज का प्रॉब्लम है आपको, तो पहले आप लोग का सुनना पड़ेगा। इफ पॉसिबल टेक नोट्स। आप लोग का सपोज मैं फीडबैक दे रहा है, सर थोड़ा इंप्रूव करो, एक मिनट, ओके ओके मेरा वॉइस अच्छा नहीं है, कल मैं अच्छा करेंगे भैया, ये पॉइंट ले लो, क्या क्या फीडबैक है पॉइंट ले लो। मेरा फ्रेंड्स बोलता है बाबू आप चेंज करो, ये पॉइंट लेके कर रहा है, ठीक है पॉइंट है, मेरा फ्रेंड्स अच्छा एक फ्रेंड है वो बोलता है आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे बात करना, ऐसे बात करना, वो पॉइंट लेके नेक्स्ट टाइम में वो रिपीट नहीं करना है, नेक्स्ट टाइम में वो लोग मिस्टेक नहीं करना है। अब पॉइंट लेके क्या क्या प्रॉब्लम है पॉइंट ले सकता है। Ask for specific example if you need, suppose आपका समझ में नहीं आ रहा है, मीन्स ये एग्जाम्पल दे दो, पर्टिकुलर एग्जाम्पल, पर्टिकुलर पॉइंट में आज समझ में आया, क्या एग्जाम्पल दे सकता है, पर्टिकुलर पॉइंट में कुछ डीपली एक्सप्लेन कर सकता है, डाउट हो जाएगा बाद में दूसरा एग्जाम्पल दे सकता है, ऐसा है। जज द फीडबैक बाय पर्सन हु इज गिविंग इट, एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है। सपोज वो हमारा क्लास में 20 लोग आए, एक बच्ची अच्छा पढ़ता है, एक बच्ची एकदम बदमाश घूमता है, वो हमका डाउट दे रहा है, हमको समझ में आया कौन डाउट बोल रहा है, वो सिंपली चैटिंग में एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग रियली बोलते हैं, उनका इंटेंशन बोलता है, हमको समझ में आना चाहिए कौन क्या इंटेंशन है, वो रियली उनका आंसर चाहिए और टाइम पास कर रहे हैं। कुछ बच्चे लोग डिस्टर्ब करता है क्लास में, हमको समझ में आना चाहिए कौन बात कर रहा है, वैल्यू देना है कौन कौन है। एग्जाम कुछ बच्चे लोग बहुत इंटरेस्टेड, हमका बहुत आता है एग्जाम्पल जयपुर से कुछ बच्चे लोग हैं, उनका नाम भूल गया मैं, वो लोग बोलता है सब क्लास के बाद में हमका ये क्या, ये चाहे ऐसे बोलता है। कुछ लोग टाइम पास करता है, सर ये क्या है ऐसा ऐसे बोलता है, हमको समझ में आना चाहिए आपको क्या चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस सी, ये वाला शीट ग्रेडिंग शीट बोलते हैं, ये पीओडी टॉपिक क्लास लेने का टाइम में, मैथमेटिक्स लेने का टाइम में ये पॉइंट आपको देंगे, ठीक है, ये ग्रेड शीट बोलता है। एक सब जगह में सब स्टूडेंट, एग्जांपल मेरा बच्चा 25 बच्चा है, एक क्लास लेंगे, सब लोग का ये शीट देके सब लोग का मार्क देंगे, टोटल मार्क लेके आपका क्या प्रॉब्लम है हम लोग डिस्कस करना है। सी मैं टीचर है, मेरा फीडबैक अलग होता है। सो मेरा साथ तो एग्जांपल 25 बच्चा है ना, 25 बच्चे लोग बैठते के एक बच्चे क्लास लेके 24 बच्चे लोग प्लस में सब लोग का मार्क लेके वो क्या क्या है एग्जाम, कुछ लोग उनका फ्रेंड होगा मार्क ज्यादा देता है, कुछ एनिमी होगा मार्क 0 करता है, सब लोग सोचना पड़ेगा। तो ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ सी सीरियल नंबर परफॉर्मेंस 1 2 3 4 एग्जाम मार्क लिस्ट है। नंबर 1 इज वेरी पुअर, नंबर 2 इज एवरेज, नंबर 3 इज गुड, नंबर 4 इज वेरी गुड और एक्सीलेंट। ये मार्क जनरली ये वाला मार्क्स देता है हम लोग। पहले वन, फर्स्ट नंबर 1 इज प्रिपेयर द ट्रेनीज द पार्टिसिपेट एंड इंट्रोडक्शन द लेसन इफेक्टिवली। प्रिपेयर द ट्रेनीज, आप लोग क्लास लेने का टाइम में पहले बच्चे लोग रेडी कर दिया और ना कर दिया, मैं क्या क्लास ले रहा है, सब बच्चे लोग मोबाइल देख रहे हैं, आज सो रहा है। पहले हम लोग क्या करना, रेडी करना है स्टूडेंट्स को। पहले क्या है, स्टूडेंट्स को रेडी करना है, वो लोग रेडी मींस दे हैव टू लिसन, हम लोग को वो लोग बच्चे लोग हमारा क्लास लिसन करना है, यू हैव टू प्रिपेयर द टू लिसन, इफेक्टिव लिसनिंग, ठीक है। प्रेजेंटेशन सेम 4 स्टेप पे रहा है, देखो प्रेजेंटेशन ऑफ द लेसन, द लॉजिकल सीक्वेंस टू द अटेंड द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, point 1 point 2 point 3 point 4 5 5 levels. And third point is stress on the stress the key point means important point, important facts, ये वाला आपका स्ट्रेस मींस रिपीट करना है, ज्यादा एग्जांपल देना है, ज्यादा एक्सप्लेन करना है। अभी देखो एग्जांपल देखो, सपोज मेरा स्टूडेंट क्लास ले रहा है, उनका आप लोग कितना मार्क देंगे,
हमका मार्क दे सकते आप लोग, आपका भेज दो बाहर में, नो प्रॉब्लम। आप लोग रेडी हैं? फर्स्ट मैं रेडी नहीं देख रहा है बिकॉज ये ऑनलाइन क्लास है। कितना मार्क? 0 मार्क मीन्स एवरेज मीन्स पूर मीन्स 1 मार्क दे रहा है। प्रेजेंटेशन लॉजिकल अच्छा है 4 दे रहा है। स्ट्रेस इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा है 4 दे रहा है। तो ये वाला पॉइंट ये चिटेनिंग पर ये लिस्ट है सब लोग का, आपका प्रिंट देके बच्चों लोग फिलअप करके बाद में आप लेके बाद में आप लोग डिस्कस करना है आपका क्या प्रॉब्लम है। ये टीचर को ये स्टूडेंट को कैसा क्लास ले लिया, किधर में आपका प्रॉब्लम आया, पूरा आप लोग चेक करना है। ये 3 पॉइंट। नेक्स्ट वन इज सिक्योर द क्लास इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग टिल एंड। देखो मेरा क्लास स्टार्टिंग बहुत अच्छा है, अभी 287 आ गया। पहले 300 बच्चा लोग था, बाद में बाहर में बैठ गया। अभी 10 आदमी 12 आदमी चला गया बाहर। क्यों चला गया? इंटरेस्ट नहीं था मेरा क्लास अच्छा नहीं था। श्योर है? सी कुछ कुछ टॉपिक में आप लोग इंटरेस्ट, एग्जाम्पल स्ट्रेस मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, ये वाला बहुत इंटरेस्ट आता है। कल लीडरशिप वाला वो बहुत जनरल टॉपिक है। ये वाला आपका पर्टिकुलर लाइक सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जनरल बात नहीं कर सकता ज्यादा में। इधर में आप लोग इंटरेस्ट करने का बहुत मुश्किल आता है। कम्युनिकेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट में महाभारत और रामायण लेके आ सकता है, इधर में हम लोग महाभारत नहीं ले सकता है। सब्जेक्ट होना चाहिए, so इधर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। कुछ लोग बाजार का जरूरत चांसेस ज्यादा है। सो सिक्योर क्लास इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग एंड आपका क्या है, अप टू लास्ट तक बच्चों लोग आपका इंटरेस्ट ले रहा है नहीं ले रहा है, ये भी पॉइंट आपका होना चाहिए। प्लान एंड यूज प्रॉपर क्वेश्चनिंग टेक्निक, इन बिटवीन क्वेश्चन देना है। ओके टेल मी व्हाट इज द क्लास, व्हाट इज द दिस वन, इन बिटवीन क्लास लेने के टाइम में क्वेश्चन अच्छा दे रहा नहीं दे रहा है, ये प्लान एंड यूज प्रॉपर क्वेश्चनिंग टेक्निक। क्लास लेने के टाइम में क्वेश्चनिंग दे दिया नहीं दिया। रिव्यूड एंड रिकैप्चुलेटेड द लेसन का कंक्लूजन, मैं बोला कंक्लूजन बोला ना, क्लास खत्म होने के बाद में एक रिवीजन रिपीट करना है। कंक्लूड करने टाइम में ये क्या किया हम लोग, ये वाला एक पॉइंट डिस्कस किया, ये वाला एक रिपीट करना है। देन यूज द प्रॉपर टीचिंग एड्स इफेक्टिवली एट द टाइम ऑफ नीड। टीचिंग मीन्स सब अच्छा है, मीन्स पीपीटी बना दिया, कुछ मूवी देखा, कुछ मॉडल लेकर आया, कुछ सब्जेक्ट मीन्स एग्जाम्पल ये वाला आपका बोलता है स्पीकर बोलता है, स्पीकर लेके आया, स्पीकर एक्सप्लेन कर दिया और डायग्राम कर दिया, ये वाला बोलता है, ये टीचिंग एड्स बोलता है। ये टीचिंग एड्स मस्ट है, टीचिंग एड्स। अदरवाइज क्या होता है बच्चों लोग का इंटरेस्ट नहीं आएगा। टीचिंग एड्स मस्ट है, आप लोग चेक करना है, ठीक है। देन हैबिट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट 10 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैनर एंड एटीट्यूड, अब क्लास लेने टाइम कैसे एटीट्यूड था, एटीट्यूड मींस आपका ईगो पे प्रॉब्लम, टेंशन में क्या है आपका, क्यों अटेंड नहीं कर रहे हैं, ऐसा वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। टीचर इज ए भगवान है ना, आप लोग को बोलता है बचपन से मैं टीचर भगवान बोलता है, बिकॉज वो टीचर कैरेक्टर शुड बी सब लोग इक्वल होना चाहिए, उनका मैनर ईगो नहीं होना चाहिए, उनका रेस्पेक्ट देना चाहिए बच्चों लोग को। कुछ बच्चों लोग का प्रॉब्लम होता है, उनका समझ में नहीं आना चाहिए। कुछ बच्चों लोग का एक बार 2 बार में समझ में नहीं आया, उनका बोलना पड़ेगा, ये कितना बार बोल रहा है समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं करना है। सो आराम से करता है। सी वाला बोलता है एटीट्यूड बोलते हैं, आपका टीचिंग एटीट्यूड कैसा है। देन वॉइस एंड डिलीवरी, आपका वॉइस मीन्स मोहम्मद रफी किसी को में वॉइस जरूरत नहीं है, पर टीचिंग का वॉइस, क्लैरिटी इन वॉइस, कैसे आप लोग का बच्चों लोग का समझ में आ रहा नहीं आ रहा देखना, क्लैरिटी, स्पीच क्लैरिटी चाहिए। देन डेक्स्टरिटी, ये वाला इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज, मैं बोला ना आप क्लास में आने के टाइम में अमिताभ बच्चन रजनीकांत होना चाहिए, पर ड्रामा एक्चुअली एक्ट करना है, अदरवाइज में बच्चे लोग ऐसा हो जाएगा, कवर करना है। बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं, हम लोग में ड्रामा देखते हैं, ड्रामा सिनेमा देखते हैं, एक्सप्रेशन करना टीचिंग में, या एक्टिंग में करता है, गाना में करता है, इवन डांस में हम लोग देखा, प्रोग्राम देखा, डांस अच्छे कर रहा है बट एक्सप्रेशन नहीं है, गाना अच्छे कर रहा है एक्सप्रेशन नहीं है, हम लोग बोलता है ना कुछ कॉम्पिटिशन में। सिमिलरली टीचिंग का एक्सप्रेशन बहुत जरूरत है, एक्सप्रेशंस, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस। हैंड एंड आई सिग्नल्स, हैंड यूज करना है, आई कांटेक्ट बोलना है, आई कांटेक्ट यूज करना है, ये पूरा आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं क्लास खत्म हो गया, अभी मैं पॉइंट लेंगे। एनी डाउट सो फार, आप लोग मैसेज दे सकता है भैया,
एनी डाउट्स? ये क्या हो गया, पढ़ा नहीं जा रहा है? सी प्लीज SMS me, message me. Sir, the आप students can raise hands. There's an option for students to हाँ, raise hands. ओके, And प्लीज रेज द हैंड्स. you can just see in the participant window and you can हाँ, unmute them and they can ask you questions. ओके. एक्चुअली ये वाला छोटा टॉपिक है, ये वाला ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सर कुछ लोगों ने रेज हैंड्स किया हुआ है, विनय कुमार, हरि कृष्णा. क्या क्या क्या? कुछ पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज किया है सर. हाँ, हमका समझ में नहीं आ रहा है, पूरा स्क्रीन नहीं आ रहा है मिस्टर. मैं अनम्यूट करता हूँ सर. ओके ओके ओके. हाँ, हरे कृष्णा. या बोलो, आप अनम्यूट करेंगे. बोलो बोलो. हाँ, बात करो भैया. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. यस सर. बोलो भैया, क्या चाहिए आपको, क्या डाउट है? सर व्हाट डू यू मीन रेट और पिच? हाँ, व्हाट डू यू मीन रेट और पिच? रेडर पिच पिच. ओके ओके ओके. एक मिनट. ओके, एक मिनट को. सी वॉल्यूम मींस आपको समझ में आया, साउंड ऑडियो मींस बड़ा. रेट, यस सर, ऑडिबल. रेट मींस फ्रीक्वेंसी. मेरा ज्यादा फास्ट वैसे कैसे 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 बोलता है, फ्रीक्वेंसी बोलता है. तो मींस 2-3 वर्ड्स जंप कर रहे हैं, मैं ज्यादा स्पीड में बात कर रहे हैं, ये वाला रेट बोलता है. रेट मींस रेट ऑफ एक्सप्रेशन. यस सर. पिच मींस साउंड. कमाल, क्या हो गया? पिच, हाई पिच बोलता है गाना में, हाई पिच गाना बोलता है. सर लाइक इको. क्या? लाइक इको नहीं, इको ना. पिच मींस हाई पिच. एग्जांपल, हाई पिच बात करता है ना, गाना सुना, हाई पिच गाना, ओ ऐसे बात करता है. पिच हाई पिच आना चाहिए. पिच मींस हाई लाइक हाई साउंड. नो, पिच अलग है, साउंड अलग है. पिच मींस आपको वो वॉल्यूम बोलता है आपको. आप लोग गाना सुना है ना, गाना. यस सर. पूरा यस सर. एकदम पूरा आता है, ओ ऐसे आता है. यस सर. ये वाला पिच बोलता है, बिग लेवल आएगा. ये वाला रेट में स्पीड आपका ज्यादा स्पीड बात कर रहे हैं, वो स्पीड रिड्यूस करना है. ज्यादा स्पीड नहीं बात करना है. वॉल्यूम इज साउंड, ऑडियो है. यस सर. सर सेकंड इज पोइज. हाँ, पोइज मींस योर पोजीशन, मींस बॉडी लैंग्वेज. सी आपका क्या बोलता है, देखो इधर देखो, आप ऐसे बैठता है. यस सर. ऐसा करता है. यस सर. यस सर. ये वाला पोस्ट बोलता है. अंडरस्टूड सर. ओके, एनीथिंग एल्स? 6 participants raise their hands. मंसूर लक्सर कौन है? मंसूर लक्सर. and सतीश सैनी. मंसूर लक्सर, सैनी. सागर लोन, दीपक मोहता. आप लोग बोलो, क्या है, क्या प्रॉब्लम है, बोलो. सही नहीं. हेलो, गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. बोलो, क्या चाहिए आपको? वेयर वी यूज माइक्रो टीचिंग. माइक्रो टीचिंग में क्या है, आप लोग का पीओटी है ना, पीओटी पढ़ने का टाइम में आप लोग क्लास लेता है ना. आप लोग अभी पीओटी में क्या कर रहे हैं, आप लोग क्लास में आप लोग बैठ रहे हैं. ये पीओटी ये नहीं है, आप लोग क्लास प्रैक्टिस करना है. आप क्लास बच्चे लोग को लेना है, डेली 1 घंटा क्लास लेना है. ये लेने का टाइम में आपका ये वाला टीचिंग में हम लोग आपका रिकॉर्ड करके आपका क्या क्या प्रॉब्लम है ये वाला आपको बोलना पड़ेगा. वो नेक्स्ट डे आपका क्लास लेने टाइम में आप लोग मॉडिफाई करके अच्छा क्लास लेता है. हम लोग का पीओटी क्या ट्रेनिंग क्या है ना, आप लोग क्लास लेने के बाद में आप रिकॉर्ड करके एक माइक्रो टीचिंग क्लास करने के बाद में एक क्या क्या पॉइंट आपका वॉल्यूम अच्छा करना चाहिए, रेट ज्यादा है, पिच एडजस्ट करो, वर्बल यूज कर ज्यादा, नॉन वर्बल यूज करो, आई कैंट अच्छा नहीं आपको, ईसा स्पेस अच्छा नहीं है, आप लोग बोलना पड़ेगा मैं. ठीक है ना. तो जो कमियां होती है छोटी छोटी वो आपका नेक्स्ट टाइम क्लास लेने टाइम में वो रिड्यूस करके अच्छा आएगा. ये टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये भी टीचिंग प्रैक्टिस करेंगे.
Sir, for improvement. According to For improvement. Micro teaching is इम्प्रूवमेंट ये पीओटी में आपका टीचिंग प्रैक्टिस करना है, वो करने के बाद में नेक्स्ट डे इम्प्रूवमेंट। अभी देखो मेरा ऑडियो अच्छा नहीं है, स्पीड अच्छा नहीं है, कल का क्लास में चेंज करना है, मैं ज्यादा इंग्लिश यूज कर दिया, कल का क्लास से इंग्लिश नहीं करना है, ये वाला बोलता है इम्प्रूवमेंट बोलता है। तो ये वाला हम लोग को प्रैक्टिस करना है माइक्रो टीचिंग में। okay, sir. अभी आप लोग का प्रॉब्लम हो गया, कोविड का प्रॉब्लम हो गया, अदरवाइज सबका हम मैं करेंगे माइक्रो टीचिंग करता है बच्चों लोग का में ना। मैं हमारे इंदौर में मैं 2-3 बार कर दिया क्लास माइक्रो टीचिंग में एफटीटी डस्ट मेकिंग वाला। सीएससी में नहीं किया, सीएस में नहीं किया मैं, बट दो अदर 2 ट्रेड्स में किया मैं। एनीथिंग एल्स? अभी टाइम है, ज्यादा टाइम है, 10 मिनट 15 मिनट बाकी हैं। ऋतिका सक्सेना, हेलो। ऋतिका सक्सेना, नो सर। ऋतिक सक्सेना सर, ऋतिक सक्सेना। बोलो भैया क्या चाहिए आपको? ऋतिक सक्सेना, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। ऋतिक सक्सेना। हेलो। हाँ बोलो भैया। सर ये पूछ रहा था कि स्टूडेंट्स के साथ किस लिमिट तक फ्रेंडली होना चाहिए और किस लिमिट तक स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, किस मतलब वो किस लिमिट के बाद वो हार्मफुल है भैया। टीचर ये के वाला लिए। मैं वाला बोल रहे हैं आपको, मैं बोलेगा क्या बोलेगा कि मेरा बेंगलुरु का स्टूडेंट्स है, सब मिक्सिंग है, लड़का लोग लड़की लोग दोनों में है, वो डिप्लोमा बच्चे लोग। वो बच्चे लोग के पास में क्रिकेट खेलता है, उनका पास कुछ टाइम डांस किया, बट अभी इंडोर में ज्यादा बच्चे लोग लड़की लोग हैं, उनका ज्यादा में क्लोज नहीं होना चाहिए ना, ठीक है ना। Yes, sir. सो ये डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअलिटी में। जनरली में जाले टाइप है, जनरली अच्छा मूव करता है, फिर भी कुछ टाइम में हम लोग का कंट्रोल करना है। अगर क्या Yes, होता है लिमिटेशन नहीं होगा, क्या होता है आपका मिसयूज करता है। कुछ अच्छा बच्चा लोग है, कुछ खराब बच्चा लोग है ना, खराब बच्चा लोग मिसयूज करता है। कल Yes, मैं sir. क्लास में बोला मेरा बच्चे लोग को, मैं पहले स्कूल टीचर था अराउंड 25 ईयर्स पहले। मैं वो टाइम में वो दुकान जाके सिगरेट पीने टाइम में एक लड़का आके साहब मेरे पास सिगरेट दे दो सब बोलता है हमको, स्कूल स्टूडेंट। तो मैं सिगरेट दे सकता हूँ उनको? बोलो नो सर। बस। तो कुछ जगह में हम लोग फ्रेंडली भी कर सकते हैं, पर कुछ जगह में हम लोग का यू हैव टू बी लाइक ए प्रोफेशनल टीचर्स, ठीक है। यस सर। ओके, एनीथिंग एल्स? यस सर, पर मतलब उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी किस लिमिट पर्सनल तक? प्रॉब्लम आपको हेल्प कर सकता है, काउंसलिंग कर सकता है, नो प्रॉब्लम। काउंसलिंग का 100% कर सकता है, बट वो पर्सनल में नहीं जाना पड़ेगा, एकदम पर्सनल में इंटरेस्ट नहीं लेना पड़ेगा। ओके, सम एक्सटेंट ओके, उनका बाद में नहीं जाना पड़ेगा। ओके सर। देन हु एल्स? शक्ति देहरादून, साक्षी सताक्षी सर। अर्चना आल्सो आस्किंग सम क्वेश्चन। अर्चना क्या हो गया आपको? Sir, giving feedback repeat, sir. क्या? Giving feedback repeat, sir. एक मिनट रुको। गिविंग फीडबैक, Yes, sir. तो एग्जाम्पल आप लोग का क्या अर्थ है? मैं फीडबैक आपको पास ले रहा है, सी मैं क्लास लेने का टाइम में गिविंग फीडबैक एंड वन मोर थिंग इज रिसीविंग फीडबैक। रिसीविंग फीडबैक मींस आप लोग बच्चों लोग आपका फीडबैक दे रहा है, तो आपका आवाज अच्छा नहीं है, आपका इंग्लिश ज्यादा बात कर रहा है, स्पीड ज्यादा है, आपका लैंग्वेज, आपका एग्जाम्पल दे दो, ये वाला रिसीविंग फीडबैक है। गिविंग फीडबैक क्या होता है? सॉरी, रिसीविंग फीडबैक क्या होता है? सपोज एग्जाम्पल देना है हम लोग, हाँ सपोज आप लोग का कुछ में एग्जाम्पल देंगे ना, फीडबैक देंगे, स्पेसिफिक एग्जाम्पल देना है। देन नोट्स एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं, आपका कुछ पॉइंट देने का टाइम में नोट्स लेंगे, ये पॉइंट एग्जाम्पल में एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट नोट्स लेंगे। एंड सपोज एग्जाम्पल अच्छे नाम का डाउट दे रहा है, एंड ये दूसरा आदमी डाउट दे रहा है, एग्जाम्पल अंतरा दे रहा है, अंतरा हमका पास जो भी में बात करता है, अंतरा डाउट का अच्छा डाउट अलग आता है ना। जनरल निधि सॉफ्ट बात करता है, निधि बोलेगा थोड़ा देखेंगे क्या बात कर रहा है, मैं अंतरा बोलेगा अंतर ज्यादा टाइम में हमको बात करता है। सो अलग अलग होता है ना फीडबैक। Yes, sir. तो आपका कुछ बच्चे लोग अच्छा फीडबैक में अंडरस्टैंड क्वेश्चन देंगे, मैं आपका में चेंज करना है। तो अलग अलग होता है, कुछ बच्चे टाइम पास करते हैं, वो क्या करेगा, मैं हमका सुनेगा, ओके ठीक है छोड़ो ऐसे बोलेगा, समझ में आया ना। तो डिपेंड Yes, अपॉन द इंडिविजुअल, तो हम लोग को चेंज करना है। Thank you, sir. ओके गुड, नेक्स्ट
साक्षी देहरादून. Satakshi, kindly ask your doubt. साक्षी. सी मैं बोल रहे हैं पीओटी टॉपिक में ये माइक्रो टीचिंग में आपका एटलीस्ट 2-3 मार्क का क्वेश्चन में आएगा. 100% बोल रहा है मैं, 100% बोल रहे हैं. 2-3 मार्क प्रैक्टिस में क्या पीओटी प्रैक्टिस में प्रैक्टिकल में है. ये भी आपका एटलीस्ट क्या. मोनिका बोलो. सर एक बार पीपीटी रिपीट कर दीजिए. पूरा रिपीट करेगा. एक मिनट पहले से. हाँ ओके. माइक्रो टीचिंग स्ट्रक्चर, डिलीवरी, बोर्ड वर्क, classroom interaction, giving feedback, then giving feedback, receiving feedback, then grading of the micro. First 3 points: prepare trainees presentation, stress the key point, secure class interest till end, plan and use proper questioning technique, reviewed and recapitulated the lesson for conclusion, used proper teaching aids effectively, habits, manner, attitude, voice and delivery, body language, facial expression, hand and eye signals. ठीक है. ओके. मैं आप लोग का पीपीटी भेज देंगे, नो प्रॉब्लम. आप लोग का मोस्ट ऑफ द पीपल हमका आप लोग का ये मेरे पास मीन ईमेल है. मैं पूरा सब्जेक्ट आपका कल और आज का शाम को पीपीटी में भेजता है मैं. ठीक है. ओके. शिवानी क्या हो गया. शिवांगी शुक्ला. शिवानी मेरा स्टूडेंट है. शिवांगी शुक्ला क्या हो गया. डाउट क्या है. सुलक्षणा. हेलो सर. हेलो. बोलो. हेलो सर. ये आपसे आपका क्लास तो पूरा 100% समझ में आया, मगर ये जानना था कि आपने स्टार्टिंग में बताया था एग्जाम से रिलेटेड कुछ, तो क्या एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है. क्या मार्जिन. एग्जाम में माइनस मार्किंग होगी क्या. ऑनलाइन एग्जाम में अभी फर्स्ट टाइम प्रिंसिपल हो रहे हैं. हमका ऑनलाइन एग्जाम हमका अभी तक मालूम नहीं है. नेगेटिव मार्क है ये वाला. हमका आप लोग बाद में बात कर सकते हैं. मैं कंफर्म करेंगे. हमका मैं हमका आंसर नहीं दे सकता बिकॉज हमको मालूम नहीं है. मैं आपका बाद में आपका मैं बोलेंगे. नो प्रॉब्लम. आई विल इन्फॉर्म यू. मैं पर्सनल मैं आपका व्हाट्सएप पे दे दो, नंबर दे दो, मैं आपको इन्फॉर्म करेंगे. देन शालू सक्सेना ये सब क्लास अटेंड करते हैं. यस सर. बोलो क्या के. हाँ सर. यूज ऑफ नोटेशंस. क्या. यूज ऑफ नोटेशन, क्लासरूम इंटरेक्शंस, पार्टिसिपेशन encouraged. सेगमेंट. यस सर. ऑब्जर्वेशंस, ड्राइंग, मैक्रो टीचिंग सर. पार्टिसिपेशन क्या बोल रहे हैं. पार्टिसिपेशंस encouraged सर. क्लासरूम इंटरेक्शंस टॉपिक. यस सर. या पार्टिसिपेशन एनकरेज. दैट मींस अभी मैं देखो अभी आपका बात कर रहा है ना, ये ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है. टीचिंग करना टाइम में पास में पार्टिसिपेशन आप लोग का बच्चों लोग का एंगेज देना है. कुछ क्वेश्चन देना है, कुछ आंसर देना है, कुछ एक्टिविटी देना है. मैं देखो मेरा क्लास लेने का टाइम में मेरा स्टूडेंट्स को लिए एक चैप्टर लेके डिवाइड करके डिस्कशन करते हैं. ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन आप लोग ज्यादा समझ में आता है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स को इंटरेक्शन ज्यादा करना है. स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट ज्यादा करना है. उन लोग का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा करना है. ये ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है. ऑनलाइन में मैं क्लास है आप लोग बैठ रहे हैं, ज्यादा हम लोग के इंटरव्यू 300 बच्चे लोग बैठेंगे, मैं कैसे करेंगे बोलो. क्लासरूम में हम लोग का ईच बच्चे का इंटरेक्शन कर सकते हैं, वो लोग हमका बात कर सकते हैं. ये दोनों में 2 वे कम्युनिकेशन होता है ना, वो टाइम ज्यादा समझ में आता है आप लोग को. ठीक है. यूज ऑफ नोटेशन सर. यूज ऑफ नोटेशन एग्जांपल आप लोग का पिक्चोरियल बोलता है ना. एग्जांपल रेड सिग्नल्स हैं आप लोग का. सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं. सेफ्टी प्रिकॉशन करना है में एक क्लासरूम में सेफ्टी करो. देखो सेफ्टी में कैसे यूज करेगा, ये पकड़ेगा आपका शॉक आ जाएगा. ये बोलता है वॉल चार्ट्स, बोलता है वॉल चार्ट्स और सब डायग्राम्स, सब पिक्चर्स वो लोग बोलते हैं.
यस सर सर बोलो, अनम्यूट करो, हाँ बोलो। सर जुलाई में एग्जाम है। मेरा डीजी मैडम 2 दिन पहले मीटिंग कर दी हम लोग को हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस में। वो बोला, क्या बोला, लॉकडाउन खत्म होने के बाद में 1 वीक गैप में, हाँ 1 वीक के बाद में आपका क्लास शुरू करेंगे, 45 डेज प्रैक्टिकल्स करने के बाद में एग्जाम देंगे। मतलब मैं टाइम दिया जाएगा वहाँ पे, मतलब लॉकडाउन के बाद भी पढ़ने के लिए टाइम दिया जाएगा। 1 वीक टाइम देगा, बस 1 वीक टाइम देगा, बाद में शिफ्ट करेगा, शिफ्ट वाइज से एग्जाम 20 बच्चा एक बार प्रैक्टिकल नहीं, ओनली प्रैक्टिकल क्लास है, एक बार नहीं होता है, दो बैचेस 3 बैचेस करके हम लोग का प्रैक्टिकल करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, एनीवन एल्स? So we are short of time now. Okay, you can ask them, you can give my email ID. Yes, not able to, you can give my email, WhatsApp number better. You take my WhatsApp number 9739266816, 9739266816। हमका आप लोग का क्या प्रॉब्लम हो बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं कल आपका लीडरशिप का ट्रेड्स ले रहे हैं, ये VCS क्लास है, लीडरशिप का सेल, ये वीक पूरा आपका VCS अंडर पीओ क्लास ले रहा है। नेक्स्ट वीक बाद भी देखेंगे, ठीक है।